नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी शिमला से लाइव जुड़ा हूं आपके साथ इस बुलेटिन को लेकर। आज हिमाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार आपसे साझा करेंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ खास प्रदेश में रहा है। प्रमुख समाचारों में मंत्रिमंडल धरने पर बैठेगा, ये जानकारी आपको देंगे। हिमाचल सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि इस योजना का नाम बदला गया है, परंतु देश भर में कांग्रेस केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी इसका विरोध जो है वो शुरू हो गया है। कल शिमला में कांग्रेस पार्टी का धरना जो है वो धरना प्रदर्शन यहाँ पर होगा सीटीओ चौक पे। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं विनय कुमार, उनके नेतृत्व में ये धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। मगर इसके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ऐलान किया है कि जल्दी ही उनका पूरा मंत्रिमंडल भी अनशन पर बैठेगा, अनशन करेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ 1 घंटे का अनशन और धरना जो है वो दिया जाएगा मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा। मुख्यमंत्री खुद इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे, उनके सभी मंत्री जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि मनरेगा के खत्म होने से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को होगा, क्योंकि यह छोटा राज्य है और यहाँ पर ग्रामीण लोगों को रोजगार की गारंटी जो है वो इस योजना के तहत प्रदान की गई थी। और हिमाचल सरकार ने लगातार 2 सालों में इन मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में भी जो है वो अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। तो अब मंत्रिमंडल का ये धरना जो है वो कब होगा, इसकी तारीख तय अभी नहीं हुई है, इसकी तारीख भी जल्दी तय हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि देश भर में इसको लेकर एक विवाद चल रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। भारतीय जनता पार्टी ने यानी एनडीए की सरकार ने केंद्र में अभी हाल ही में जो वहाँ शीतकालीन सत्र था लोकसभा और राज्यसभा का, वहाँ पर एक बिल पारित किया है। जी राम जी के नाम से जो है वो ये नया बिल यहाँ पर आया है, जिसमें मनरेगा का नाम जो है वो बदल दिया गया है। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और विपक्ष का कहना है कि ये पूर्व की जो यूपीए सरकार रही है उसके द्वारा लाए गए मनरेगा जो रोजगार गारंटी योजना थी ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह का एक बड़ा विवाद चल रहा है, उसमें हिमाचल की सरकार भी कूदने वाली है और जल्दी ही मंत्रिमंडल के सदस्य भी धरने पर केंद्र सरकार के खिलाफ बैठने वाले हैं। जीएसटी से हिमाचल प्रदेश को झटका लगा है। प्रदेश को जीएसटी लागू होने से नुकसान हो रहा है। जीएसटी उपभोक्ता आधारित टैक्स है और हिमाचल की जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लिहाजा इसका लाभ बड़े राज्यों को मिल रहा है बनिस्बत की हिमाचल प्रदेश को भी इसका लाभ मिले। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जीएसटी से फ़ायदा जो है वो केवल टूरिज़्म सेक्टर में है और सरकार इसको इस सेक्टर को यानी टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ाने का जो है वो प्रयास कर रही है। टूरिज़्म में 18% तक जीएसटी हासिल होता है, जीएसटी मिलता है, जबकि उद्योग क्षेत्र में जो है ये काफ़ी कम है। मुख्यमंत्री ने शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार जो है वो किया जा रहा है। 3000 करोड़ रुपए उस पर जो है वो खर्च किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो है वो 2400 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में हेल्थ टूरिज्म को भी जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि जो केंद्र सरकार जीएसटी के लागू करने के बाद हिमाचल को मुआवजा देती थी वो भी उसने बंद कर दिया है और जीएसटी से हिमाचल प्रदेश को बड़ा नुकसान हो रहा है। और ऐसे में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार के सामने ये मामला उठाएगी कि हिमाचल प्रदेश को मुआवजा दिया जाए या फिर यहां पर जीएसटी को हटाया जाए। जिला परिषदों का डिलिमिटेशन को लेकर जो है वो चर्चा करेंगे। पंचायती राज विभाग सोमवार को यानी कल जो है वो जिला परिषदों की सीमा का नए सिरे से पुनर्सीमांकन का कार्यक्रम जो है वो जारी कर सकता है। ये पंचायतों के आधार पर जो है वो अब किया जाएगा, जिससे पहले पंचायत समिति के आधार पर जो है वो पुनर्सीमांकन किया गया था और इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाकर नए आदेश जो है वो जारी किए हैं। सोमवार को ये नया कार्यक्रम जो है वो पंचायती राज विभाग जारी करेगा, जिसका एक ड्राफ्ट जो है वो उन्होंने तैयार कर दिया है। क्योंकि हाईकोर्ट के इस संबंध में जो है वो निर्देश आए हैं, उस पर अब दोबारा से जो है वो डिलिमिटेशन शुरू करने की प्रक्रिया यहाँ पर करने का विचार किया जा रहा है। तो कल एक कार्यक्रम जारी होगा, उसके साथ तय होगा कि दोबारा से जो है वो किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो जिला परिषद की सीमाएं हैं उनका पुनर्सीमांकन कब कब किया जाएगा। वहीं पंचायती राज
चुनाव को लेकर अगर बात करें तो कल हाई कोर्ट में, सोमवार को हाई कोर्ट में जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सुनवाई होनी है, जिसके बाद तय होगा कि अदालत से फैसला जो है वो इस पर कब तक आएगा। माना जा रहा है कि जल्दी ही इस पर जो है वो नई तारीख लग जाएगी और उससे पहले कल सुनवाई की जाएगी। चुनाव तय समय पर नहीं होंगे, ये बिल्कुल तय हो चुका है, मगर हाई कोर्ट बताएगा कि कब तक चुनाव जो है वो करवाने होंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर जो है वो काफ़ी बड़ा विवाद चल रहा है और सरकार का कहना है कि प्रदेश में जो डिजास्टर एक्ट है वो यहाँ पर लागू किया गया है और उसके चलते अभी चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। तो ऐसे में कल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। एक मामला हाई कोर्ट में गया है कि तय समय पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएं, लेकिन अब क्योंकि कल मामले पे सुनवाई होगी, इसके बाद फिर फैसला कब आएगा ये उसका इंतजार करना पड़ेगा और फिर तय होगा कल की सुनवाई के बाद कि आखिर कब जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होगी। वैसे 23 या 26 जनवरी से पहले यहाँ पर चुनाव करवाए जाने बड़े नियमों के तहत जो है वो जरूरी थे, परंतु डिजास्टर एक्ट प्रदेश में लगा है और सरकार भी अभी ये नहीं चाहती कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएं। तो हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा, लेकिन कल ये सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में इस पर होगी, उसकी जानकारी भी हम आपसे साझा करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान जो है वो शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कमला नेहरू अस्पताल शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय सघन पल्स पोलियो अभियान का जो है वो शुभारंभ किया। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो से बचाव की खुराक भी पिलाई। मुख्यमंत्री ने अभियान के सफल आयोजन के लिए चिकित्सकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों और दूसरे जो है वो संबंधित कर्मचारियों की भरपूर सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाड़ा में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर खोला जाएगा। इस सेंटर में बच्चों के इलाज के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और आधारभूत ढांचा जो है वो विकसित किया जाएगा। बुजुर्गों को सीएम का तोहफा दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सीएम ने कहा कि अस्पतालों में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों के लिए ओपीडी परामर्श के लिए विशेष स्लॉट जो है वो निर्धारित किए जाएंगे, ताकि इन बुजुर्गों को इंतजार ना करना पड़े और सुविधाजनक उपचार सुविधा जो है वो उनको प्राप्त हो सके। तो मुख्यमंत्री आज शिमला में थे और शिमला में उन्होंने कमला नेहरू अस्पताल में इस सघन पोलियो अभियान जो है पल्स पोलियो का इसका शुभारंभ किया और पहले चरण का ये शुभारंभ हुआ है, जिसमें लगभग 6 लाख बच्चों को जो है वो 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। कल से जो वर्कर्स हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के वो घर घर पहुंचेंगे बच्चों को, छोटे बच्चों को इस पोलियो ड्रॉप लाने के लिए और एक बड़ा और सफल अभियान जो है वो हिमाचल प्रदेश में चलाया जाएगा। बात करते हैं हिमाचल के विधायकों की, तो हिमाचली विधायक इन दिनों गुजरात में है और गुजरात के दौरे पर ये लोग गए हैं। लक्षद्वीप का इनका दौरा है और यहाँ से प्राक्कलन समिति जो है विधानसभा की वो इन दिनों लक्षद्वीप के अध्ययन प्रवास पर थी। रविवार को उन्होंने गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और सुख संपत्ति की कामना जो है वो की हिमाचल प्रदेश के लिए। इस समिति में अध्यक्ष जो है वो राकेश कालिया हैं, विधायक हैं ये राकेश कालिया गगरेट से। इनके साथ सदस्यों के रूप में सतपाल सिंह सत्ती गए हैं, पवन कुमार काजल साथ में हैं, राकेश जम्वाल हैं, कुलदीप सिंह राठौर हैं, नीरज नैयर हैं, दिलीप सिंह ठाकुर हैं और हरदीप सिंह बाबा इस प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं जो इन दिनों गुजरात के और लक्षद्वीप के जो है वो अध्ययन प्रवास पर गए हुए हैं। अन्य खबरों की बात करें तो सीबीएसई काडर को लेकर जो है वो विवाद खड़ा हो गया है। ये काफ़ी एक बढ़िया एक सूचना हम आपको दे रहे हैं, जिसमें क्योंकि अभी सीबीएसई स्कूल जो है वो सरकार बना रही है। सरकारी स्कूलों में कई ऐसे स्कूल हैं जिनको सीबीएसई किया जा रहा है, तो उसको लेकर अब जो शिक्षक संघ है उन्होंने जो है वो कुछ ऐतराज जताना जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। उनकी तरफ से कुछ ऐतराज जताया जा रहा है। तो सीबीएसई का सब कैडर बनाने पर शिक्षक संघ जो है वो भड़क उठे हैं। स्कूल प्रवक्ता संघ
और टीजीटी कला संघ ने इस पर आपत्ति जताई है। स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष अजय नेगी और महासचिव इंदर सिंह ठाकुर के अलावा टीजीटी कला संघ के अध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय हीर ने कहा है कि इस तरह का जो सब कैडर है वो बनाने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। कर्नाटक में भी सरकार इस तरह की व्यवस्था जो है वो पहले कर चुकी है और ये व्यवस्था फेल हो चुकी है। उनका कहना है कि हिमाचल में क्वालिफाइड टीचर हैं जो पढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम है, इसलिए इस तरह का सब कैडर नहीं बनना चाहिए। वहीं प्रदेश के शारीरिक शिक्षकों ने भी सरकार से बड़ी मांग उठाई है। शारीरिक शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय शुरू किया जाए। संघ के अध्यक्ष ललित चौहान का कहना है कि वर्तमान में 400 से अधिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में डीपीई के पद जो है वो स्वीकृत नहीं है। डीपीई के 486 पदों को समाप्त कर दिया गया है। विभाग के द्वारा डीपीई पदोन्नति के पदों को प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा में मर्ज करने से शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति रुक गई है। तो शिक्षक बिना पदोन्नति ही सेवानिवृत्त होने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने सरकार और विभाग से मांग की है कि डीपीई पदोन्नति के प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा में मर्ज किए पदों को पुनः बहाल जो है वो किया जाए। शारीरिक शिक्षा विषय को अनिवार्य विषय के रूप में जो है वो स्कूलों में पढ़ाया जाए। तो लगातार इसकी मांग आ रही है और सरकार इस पर जल्दी ही आगे कदम उठाने वाली है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अधूरी डिग्री पूरी करने का भी चांस दिया है। यूनिवर्सिटी ने अधूरी डिग्री पूरी करने का विशेष मौका जो है वो प्रदान किया है। इससे कई युवा बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री की डिग्री को जो है वो पूरा कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2018-19 से आगे के विद्यार्थी 10 जनवरी तक अपना फॉर्म भर सकते हैं इसके बाद विलंब शुल्क जो है वो उनसे लिया जाएगा। परीक्षार्थियों को डिग्री लेने के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष की फीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी और ये फैसला विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने लिया है। उसने इसे मंजूरी प्रदान की है, जिससे अब बच्चे युवा जो हैं वो अपनी डिग्री को पूरा कर सकेंगे। एक अन्य खबर भर्ती प्रक्रिया से वरिष्ठता को लेकर है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की तिथि के बजाय भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तिथि के आधार पर जो है वो किया जाएगा। हाईकोर्ट ने विभाग की ओर से 21 सितंबर 2021 को जारी वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया है। अदालत ने प्रतिवादियों को आदेश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता को 16 मई 2014 और 13 अगस्त 2021 के मेमोरेंडम के प्रावधानों के तहत 2 महीने के भीतर पुनः निर्धारित करें। मामला प्रिंसिपल आईटीआई अभिनंदन कालिया व अन्य बनाम प्रदेश सरकार से जुड़ा हुआ है। तो ये एक मामला हाईकोर्ट के ध्यान में था, जिसमें इस संबंध में जो है वो फैसला दिया गया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम की और हिमाचल प्रदेश में आ रहे सैलानियों की। तो सेलिब्रेशन के बीच जो है वो बर्फबारी की एक बड़ी उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में सभी लोग जानते हैं कि 25 तारीख से 31 तारीख तक एक सेलिब्रेशन का दौर चलता है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, क्रिसमस होता है और क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। होटलों में एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू हुई है और एडवांस बुकिंग चल रही है 31 तारीख तक की। और प्रदेश की सैरगाहों में भारी संख्या में सैलानियों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू भी हो चुका है। शिमला की बात करें, मनाली की बात करें, कुल्लू है, धर्मशाला है, जहां पर पर्यटकों का उमड़ना जो है वो शुरू हो चुका है। 31 जनवरी तक इसी तरह होटल जो है वो पैक रहेंगे पूरी तरह से। और बड़ी खबर यह है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने भी बर्फबारी की संभावना जता दी है। इसके चलते सैलानी ज्यादा संख्या में हिमाचल पहुंच रहे हैं और वहीं अन्य राज्यों में प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी लोग यहां आ रहे हैं। तो बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी उम्मीद जगी है कि अब आगामी सप्ताह में यानी 31 तारीख से पहले न्यू ईयर सेलिब्रेशंस जो होंगे हिमाचल में, उस दौरान बर्फबारी जो है वो प्रदेश के कई स्थानों पर हो सकती है। खासकर अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की पूरी संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी अन्य स्थानों पर बर्फबारी की पूरी उम्मीद है। तो ऐसा कुछ मौसम विभाग का आकलन है। हालांकि ये व्हाइट क्रिसमस हिमाचल प्रदेश में लोग चाहते हैं। और शिमला की बात करें तो शिमला में इस वक्त विंटर कार्निवाल भी विशेष रूप से टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए नगर निगम शिमला ने जो है वो यहाँ पर उसका आयोजन करने की तैयारी कर ली है। तो कई बड़े सिंगर जो है यहाँ पर आ रहे हैं। 24 तारीख से 1 तारीख तक ये धमाल जो है वो ऐतिहासिक
रिज मैदान पर मचने वाला है। कई पंजाबी सिंगर और कई हिमाचली बड़े सिंगर जो है वो लोगों को यहाँ पर आकर्षित करेंगे और लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर भरपूर मनोरंजन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसी तरह से प्रदेश की दूसरी जो पर्यटक सैरगाहें हैं, चाहे वो धर्मशाला है या फिर आपका कुल्लू मनाली है, वहाँ पर भी इस तरह के आयोजन जो है वो वहाँ पर भी किए जाएंगे ताकि टूरिस्ट का जो है वो पूरा मनोरंजन किया जाए। तो ये उम्मीद यहाँ रहेगी कि इस बार व्हाइट क्रिसमस हो और उसके बाद भी बर्फबारी का दौर हो, ताकि बर्फ की सफेद चादर को देखकर यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो खूब मजा लें, क्योंकि बरसात में काफी बड़ा नुकसान टूरिज्म सेक्टर को हिमाचल में हो चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।